ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। किसी के पकड़ी बरवाड़ी कुल परियोजना के नीतियों से मर्माहत होकर के एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों ने और विस्थापित लोगों ने आज अंचल कार्यालय सब प्रखंड कार्यालय बड़का गांव में धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही बड़का गांव प्रखंड से अंचल कार्यालय को नया नामकरण से अलंकृत किया है। रैयतों के मर्माहत होने के कारण बड़का गांव प्रखंड से अंचल कार्यालय का नाम बदल करके एनटीपीसी का कार्यालय कर दिया गया है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ की बड़का गांव प्रखंड से अंचल कार्यालय को एनटीपीसी का कार्यालय क्यों घोषित किया गया है। इस पर एक देखिए खास रिपोर्ट सहयोगी के आश्वासन मिलते गया तो एसडीओ साहब के द्वारा और वीडियो सी के द्वारा इस सबसे वार्ता हुई, फिर भी कुछ बात नहीं बनी। अपने वरीय अधिकारी को उन लोगों ने लिख के भी दिया बट कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने टाइम जब पार हो गया तो 3 दिसंबर को हम लोग फिर माइंस में जाम किए थे। तो वहाँ पे हमारे सीओ साहब ही आके हम लोग को आश्वासन दिए, लिखित दिए कि हम गारंटी लेते हैं, आप लोग का 1 सप्ताह के अंदर वार्ता करवाएंगे और एक कंपनी के द्वारा आके और हम लोग को वहाँ से हटाया गया। बट आज 1 महीना से प्लस हो गया और हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे तो प्रशासन आ ही जाती है, हम लोग के ऊपर केस भी होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अब माइंस में ना जा करके हम लोग ब्लॉक को घेरे किए हैं और इनका भी नाम भी चेंज किए हैं कि यहाँ पे तो पब्लिक का कुछ काम हो नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी का काम हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने ब्लॉक का नाम चेंज करके एनटीपीसी का कार्यालय कर दिया है। इसीलिए हम लोग को कोई काम नहीं हो रहा है। प्रखंड अंचल कार्यालय के बाहर आप लोग धरना पर बैठे हैं, धरना पर बैठने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है। यहाँ हम लोग तो परियोजना का पहले विरोध करते थे, क्योंकि परियोजना में जो भी एनटीपीसी का लेके आई है उसमें नौकरी का प्रावधान नहीं है और जो भी चीज़ उससे प्राप्त हो रहा है यहाँ के लोगों को वो काफ़ी नहीं है। तो हम लोग बार बार लड़ते रहे, बोलते रहे और परियोजना अपना कामयाब हो गया। परियोजना चलाने में कोल परियोजना यहाँ खुल गई। अभी बात यह है कि जिनकी ज़मीन ली गई है वो दर दर भटक रहे हैं, उनको ना कोई उस तरह का रोज़गार है और ना उस तरह का कोई मुआवजा है। अभी क्या है, अभी एकमात्र ये कट ऑफ डेट के लेके हैं। कट ऑफ डेट पहले समझना है कि कट ऑफ डेट है क्या। कट ऑफ डेट ये है कि जो भी परियोजना जहाँ पर लगती है उस परियोजना का एक समय वो होता है, जिस समय से वो चालू होगा, परियोजना चालू करेगा, उस समय वो वहाँ के नौजवानों का और ये एनटीपीसी का भी है कि वो 18 साल से ऊपर एक परिवार मांगता है। 18 साल चाहे महिला हो या उस पुरुष हो, 18 साल से ऊपर है तो उनको एक परिवार मांगता है। 2007 में ये परियोजना चालू हो गया और 2007 को ही कट ऑफ डेट रखा, लेकिन हम लोग का एजुटेशन के 16 तक चला गया। 16 तक परियोजना एनटीपीसी काम नहीं कर पाई। 16 में जब वो काम किया, बंदूक के नोक पर गोली चला के 4 साथियों को शहादत हुआ। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, 4 लोग शहीद हो गए। उसके बाद परियोजना का काम शुरू हुआ और उसी समय वो कट ऑफ डेट माना। तो हमारा ये कहना है, हम लोगों का ये डिमांड है कि जब 2016 में आप कट ऑफ डेट किए तो हमारा ज़मीन तो उस समय आप नहीं लिए, ज़मीन ले रहे हैं 2025 में, तो कट ऑफ डेट 2016 को शिफ्ट करके 2025 ले आइए। चूँकि ऐसा आपने केरेडारी में किया है और अन्य जगहों में कर रहे हैं, लेकिन बड़का गांव पकड़ी बरवाड़ी कोलखंड परियोजना में ये ऐसा नहीं हो रहा। और हम लोग बराबर कंपनियों के द्वारा, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा छले जा रहे हैं। तो अब सर से पानी ऊपर उठ गया, इसलिए आज हम लोग अब एनटीपीसी के पास हम लोग को जाने का नहीं है, क्योंकि वो पूरा तैयारी करके रखा है, प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया है, वहाँ प्रवेश निषेध है, आप नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों का ये अब अंचल कार्यालय है, सीओ साहब यहाँ पर कस्टोडियन हैं, हमारा जनता का मालिक है, हम उनके पास आए हुए हैं और हम लोग बोलते हैं कि हमारी बात को आप रखिए, हमारी बात को आप मानिए या मनवाइए जिला प्रशासन से या जैसे भी हो, और जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो कोल खनन कंपनी है, ये खनन कंपनी जो है 2016 का कट ऑफ डेट को मानती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2016 में जो
यहाँ के लोग 18 साल, जो युवक 18 साल का उम्र प्राप्त कर चुके थे, उसी को विस्थापित मानता है और उसी को सारा सुख सुविधा अपना जो पुनर्वास नीति के तहत वही देना चाहता है। जबकि कंपनी, ये रूल है कि कंपनी को जब जहाँ विस्थापन करेगा उसी के हिसाब से उसको कट ऑफ डेट और अन्य पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना पड़ेगा। आज पकरी बरवाडी कोयला खनन कंपनी जो है वो जुगरा में 2025 में अधिग्रहण कर रहा है, 2026 में अधिग्रहण कर रहा है और 2016 का कट ऑफ डेट मानता है, जबकि ये सरासर गलत है, गैर कानूनी बात है। इसी को लेकर जुगरा और उस पकरी बरवाडी के क्षेत्र के लोगों ने 105 दिन का धरना दिया और धरना में माननीय एसडीओ साहब ने एक पहल किया और पहल के बाद ये कहा कि हम ये त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे और इस समस्या का हल कराएंगे। लेकिन 105 दिन होने के बाद वार्ता हुई, एनटीपीसी ने उसको आज तक मानने से इनकार कर दिया। उसी के तहत 3 तारीख को यहाँ के नौजवानों ने आक्रोश बस इसका कुछ काम में रोका कि भाई हमारा पुनर्वास नीति नहीं कर रहा है, तो सीओ साहब ने उसको लिया कि हम 7 दिन के अंदर में वार्ता कराएंगे। लेकिन आज 1 महीना से ऊपर हो गया, वार्ता नहीं की और न ही को पहल किया गया ईमानदारी के साथ। उसी को लेकर आज यहाँ कार्यालय में धरना दिया लोगों ने, कार्यालय के गेट के सामने बैठ गया और अब ये स्पष्ट बात हो गई है कि यहाँ कि जो भी जिला प्रशासन है के अंतर्गत, प्रखंड का प्रशासन है, अंचल के प्रशासन है, चाहे केराडारी हो चाहे बड़का गांव हो, यहाँ जनता का काम कम और कंपनी का काम करने में ज़्यादा एकदम रखते हैं कि हाँ इस काम को अभी का तुरंत निपट देना है। यही नहीं, सभी अंचल कार्यालय में एक तरफ एकदम सीधा पैरेलल गवर्नमेंट कंपनी चला रहा है। आज देख लीजिए अंचल कार्यालय में आपके जितना अंचल का स्टाफ मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ मिलेंगे, उतना ही एनटीपीसी का भी स्टाफ बैठा रहता है। तो ये कार्यालय, जनता का कार्यालय और प्रशासन अब जनता के काम के लिए कम और एनटीपीसी का कार्यालय ज़्यादा बन गया है। यही आज हम लोग धरना से कह रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ का प्रशासन से एक मांग है कि आप जो कंपनी वायलेंस कर रहा है, जो कंपनी निरंतर कानून का विरोध कर रहा है, यहाँ का रूल का कोई भी पालन नहीं कर रहा है, इसका पालन कराने का जिम्मेवारी जिला प्रशासन का है, प्रखंड प्रशासन का है। लेकिन प्रखंड प्रशासन कंपनी से प्रभावित होकर जनता के ऊपर बुलडोजर चला रहा है। देख लीजिए, जो जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, जिसका भुगतान नहीं हुआ, उस जमीन पर भी डंप बनाया जा रहा है, वो भी डंप कर दिया जा रहा है, माइनिंग कर दिया जा रहा है। और सीओ साहब, थाना प्रभारी साहब एक बार एनटीपीसी फोन करेगा तो लाठी और फोर्स लेकर लोगों को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए चल जाते हैं। लेकिन जनता के ऊपर क्या दमन कर रहा है इसको नहीं देखते हैं। इसलिए आज हम लोग ये बात कहने आए हैं कि आप प्रशासन हैं, अच्छा बात है, आप अपना जिम्मेवारी पर निभाइए, लेकिन जो जनहित भी है उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। यही बात लेकर हम लोग आए हैं। अगर ये बात नहीं रुका, ये प्रशासन के नेतृत्व में ये काम नहीं हुआ, लोगों को कट ऑफ डेट, आज देख लीजिए कि जो 16 में बच्चा 8 साल का था, आज यहाँ पर 25 साल हो रहा है। अगर 25 साल में इसको कट ऑफ डेट या पुनर्वास नीति इसको नहीं मिलेगा, पुनर्वास नीति के तहत जो सुविधा है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो भिखमंगा हो जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। और जो उसकी का भाई को जो मिलेगा, आनी घर घर में भाई भाई का लड़ाई होगा, टकराहट होगी, अपराधीकरण बढ़ेगा, गुंडागर्दी बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को हत्या करेंगे। इसका जवाबदेही कौन होगा? इस इलाके में एनटीपीसी और जो अन्य कंपनियां आया है, सिर्फ गांव में अपराधीकरण करने के लिए आया, गुंडागर्दी कराने के लिए, और प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है। इसलिए आज हम लोग, आज देख लीजिए, अब जनता के पास, तमाम जनता के पास लड़ने और संवैधानिक अधिकार के लिए आपको लड़ने के अलावा और आपके पास कोई रास्ता यहाँ नहीं रहने दिया है। यही मेरा, हम लोग का आज का धरना का संकल्प है। अगर ये बात करते हैं तो फिर हम लोग आगे का रास्ता इनके साथ हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं।